नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनवीरो इंफ्रा, वाटेक वाबेक और आयरन एक्सचेंज के बारे में। ये स्टॉक्स जो वाटर इंफ्रा स्टॉक से काफी समय से चले नहीं है और बहुत डाउन है, ऑलमोस्ट 35 to 60% डाउन है। और काफी लोगों की ये फरमाइश आई थी कि इनके बारे में डिटेल में बात किया जाए, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सो टॉकिंग अबाउट ऑल दी स्टॉक्स, अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग चलिए एनवीरो इंफ्रा से चालू करते हैं और पहले एक बार देख लेते हैं ये स्टॉक्स कितने गिरे। अगर आप देखें तो एनवीरो इंफ्रा ऑलमोस्ट 59% डाउन है अपने टॉप से, आयरन एक्सचेंज 50%, वाटेक ऑलमोस्ट 35%, अच्छे खासे डाउन है। इनिशियली आपको भी पता है ये स्टॉक कितने चले थे, जब वाटर थीम चली थी तो ऐसा लग रहा था कि भाई कहते हैं ना कि यही फ्यूचर के स्टॉक्स और यही यही मल्टी बैग है। लेकिन क्यों इतनी गिरावट है, उसके काफी सारे रीजंस है और मैं हम लोग बात भी करेंगे क्या ये यहाँ से जा सकते हैं कि नहीं ऊपर। तो एक एक करके लेते हैं, पहले एनवीरो इंफ्रा की बात करते हैं। सो एनवीरो इंफ्रा की बात करें ना, तो सबसे बड़ा जो दिक्कत आई है इसमें कि आप देखिए कि इनका जो है ना वर्किंग कैपिटल लेस 30 से 89 तक चला गया, यानी 3 साल का एवरेज इनका 30 था, वो चला गया 89। अब ये क्यों गया? क्योंकि क्या होता है कि ये सब मोस्टली इनके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अगर कन्वर्ट नहीं होते, यानी कैश में कन्वर्ट नहीं होते, या तो कैश वहाँ कहते हैं ना कि रेमिटेंस वहां से डिले हो रहा है, या तो एग्जीक्यूशन डिले हो रहा है, और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट देने में डिले हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती है जिसके वजह से वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ सकते हैं। वन ऑफ द मेन रीजन एनवीरो इंफ्रा इतना क्यों गिरा है, ये बहुत ही वर्किंग कैपिटल में जंप आया, तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगेन और कोई रेशियो का प्रॉब्लम, अदरवाइज इनका आरओई देखो, आरओ से ही देखो, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि ये अगर मैं यहाँ देखते हैं हमने, ये देखिए कि किस तरह से इनके रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। ऑलमोस्ट आप देखिए, अगर हम लोग बात करें एनवीरो इंफ्रा की, 27 आरओ है, 31 आरओ सी है, आरओ इतना अच्छा है, तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो यहाँ अगर आपको देखना है तो साल बाय साल देखे तो वो बेटर आपको पता चलेगा कि आप देखिए कि ये पिछले कुछ टाइम से यहाँ दिक्कत आ रही है। 5 साल का 58% है रेवेन्यू ग्रोथ, 3 साल का 68, लेकिन एक साल से देखो 15% है। ठीक है, एंड दिस इज द रियल प्रॉब्लम। ये जो एग्जीक्यूशन का जो इशू आया ना एनवीरो इन्फो में, सबसे बड़ा इशू वही है। और इसलिए अगर आप देखें तो ये एक एक तरह से रियल में एक पूरा बड़ा डाउनफॉल, आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 290 के आसपास था, 160 के आसपास पहुंच गया। और इसलिए इसका वैल्यूएशन पूरा डी रेटिंग हुआ है। और अगर आप देखिए पी रेशियो भी देखिए, एक समय पे ये 41 था, तो अभी 13 पे चल रहा है। तो आप बोलोगे यार सही है यार तपन, ये तो सस्ता हो गया ना। लेकिन देखिए ये मार्केट ये आज भी धीरे गिरा है, देखो आज भी ये 2% गिरा है। मार्केट है ना, हमेशा एग्जीक्यूशन पे बहुत कुछ फोकस करता है और इसमें वो एक बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर ये चेंज नहीं हुआ और अगर इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव नहीं हुआ तो ये यहीं रहेंगे। और अगर ऑर्डर बुक है तो ऑर्डर बुक तो है, अगर आप मैं बात करूं ऑर्डर बुक की, मैं अगर जस्ट टू शो यू ऑर्डर बुक कितनी है, तो ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे इनके ऑलरेडी मेजर ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट आप देखिए 2.64 रेवेन्यू के टाइम्स है, यानी वो चाहिए। लेकिन इसका कैश कंवर्जन, तो आपको अगर एनवीरो इंफ्रा में अगर रियल में सही में अगर देखना है कि आगे जाके हुए, तो आप प्लीज इसके कैश फ्लो पे ध्यान आप दीजिएगा। ये जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो पूरा ये जो कुछ टाइम से ये नेगेटिव जाए ना, दैट इज अ रियल प्रॉब्लम और वर्किंग कैपिटल साइकिल का प्रॉब्लम है। दूसरा स्टॉक लेते हैं, वो है लेट अस टेक, वो है वाबाग। वाबाग लेते हैं कि वाबाग में क्या हो रहा है। अगर वाबाग की हम लोग अगर बात करें तो वाबाग में ऑनेस्टली वर्किंग कैपिटल का इशू नहीं है। ये देखिए 3 साल का और अभी का भी ये सेम है, लेकिन इसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे जो सऊदी से थे, वो कहीं ना कहीं कहना कैंसल हुए और वहां उसका इम्पैक्ट बढ़ा है। लेकिन ये देखिए ये ऑलमोस्ट 1000 तक गया था और वो एक अच्छी खासी रिकवरी, 30% अब वापिस रिकवरी की, जो एनवीरो इंफ्रा नहीं किया लेकिन इसने किया है। अगर इस बार का भी अगर मैं रिजल्ट देखूं, पिछले एक साल से भी अगर मैं रिजल्ट इनका देखूं, तो कंपैरेटिवली एक अच्छा खासा जंप भी आप देख रहे हैं। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में भी जंप है, यानी पिछले एक साल में, क्योंकि सभी वाटर इंफ्रा स्टॉक गिरे थे तो वाबाग भी गिरा था, इसके साथ ये गिरा। लेकिन अभी
कुछ टाइम से अगर आप देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड ऑल दैट इज कमिंग गुड। यहाँ देखिए, आप अगर मैं आपको क्वार्टरली दिखाऊं तो बेटर रहेगा। ये देखिए, दिसंबर का 91 है और पहले दिसंबर का 70 था, यानी ईयर ऑन ईयर भी एक अच्छा खासा इंक्रीज है। ओके, लेकिन इसका एक जो मैंने बोला ना कि ऑर्डर जो एक कैंसलेशन हुआ ना, उसके वजह से एक थोड़ा इशू हुआ था। ऑर्डर बुक अगर आप देखो तो 16,300 है, तो 3 टाइम्स रेवेन्यू के, तो ऑर्डर बुक में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ कैंसलेशन जिसकी वजह से स्टॉक वीक हो जाता है। रिसीवेबल साइकिल्स थोड़ी रॉन्ग है, डेटर्स भी ऑलमोस्ट 223 डेज है, और थोड़ा कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, लेकिन इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ जो मेन चीज है कि ऑर्डर बुक अगर इनफ्लो अच्छा रहा और मार्जिन अगर प्रोटेक्ट रहे, तो यहाँ एक रिकवरी की संभावना हमें लग रही है। लेकिन ये टाइम लगेगा, आपको क्वार्टर टू क्वार्टर इसको रिव्यू करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई पहले हो गया तो अभी ठीक हो रहा है यानी ये भागेगा, नहीं। क्योंकि ये 30% भी बॉटम से ऊपर आ चुका है, तो ये चीज था कि, लेकिन यस, कंपेयर टू एनविरो, वाबा की सिचुएशन कंपेरेटिवली काफी अच्छी है। चलिए, और एक स्टॉक जो तीसरा स्टॉक लेते हैं वो आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा गिरा हुआ है। इसका भी देखो मेजर इशू जो जो अपने एनविरो इंफ्रा में देखा, यहाँ भी वही इशू है कि अगर आप देखें तो वर्किंग कैपिटल डेज 18 का 32 हुआ है। तो यहाँ भी कहते हैं ना कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। ये मोस्टली वाटर ट्रीटमेंट या वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हमने काफी हद तक देखा है। अगर हम लोग इसका पीएनएल भी देखें ना, तो पीएनएल ओवरऑल ठीक है, लेकिन पिछले 1 साल से ये देखिए सिर्फ 8% रेवेन्यू है, 3 साल का 20, यानी 1 साल से ये ऑलमोस्ट इवन प्रॉफिटेबिलिटी में भी नीचे जा रहा है। दिस इज वन ऑफ द रीजन ये नीचे जाए। और देखो ये क्यों होता है, अब सिंपल, एनविरो इंफ्रा का वर्किंग कैपिटल साइकिल क्यों बढ़ा, क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन डिले हुआ, इसलिए आप रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं देख रहे हो। सिमिलरली आयन एक्शन में भी सेम हुआ, रेवेन्यू ग्रोथ जैसे नहीं हुआ, इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल मिस हुआ। देखिए ये सब कुछ कोरिलेटेड होता है, एक जगह पे हिट आता है तो दूसरे नो डिपार्टमेंट में हिट आता है, और वही आप यहाँ देख रहे हो, और इसलिए ये स्टॉक अच्छा खासा गिरा है। ठीक है, लेकिन इसमें भी ऑर्डर बुक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर बुक की मैं बात करूँ तो ऑर्डर बुक भी इनका है, आर ओ सी सब कुछ अच्छा है। तो मेनली क्या है कि कुछ एक्सेप्शनल लॉस हुए थे इनका, जिसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आया था। और जो ईपीसी है, जो हाई मार्जिन इंटरनेशनल ईपीसी है, वहां हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से आगे फोकस होगा। लेकिन आगे जाके कोई एक्सेप्शनल वापस कोई लॉस ना आए वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन प्रेशर भी रहा है। अगर मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, आप किस तरह से इसका देखिए, 11% मार्जिन था पहले, 12 था, 13 था, एक समय पे 16 गया था, अभी देखिए ये 10, 11, 9, 8। तो ये देखा, ये मार्जिन प्रेशर आ रहा है। मार्जिन अगर प्रेशर आएगा तो आपका प्रॉफिट डीप होगा, और वही आपने देखो दिसंबर का अगर आप देखें, लास्ट साल 50 था, इस साल 21 है। तो इसमें दो एंगल आपको देखने हैं कि क्या मार्जिन प्रेशर रहा रहता है, और क्या ये वर्किंग कैपिटल साइकिल में क्या यहाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर उस तरह से इंप्रूवमेंट होगा तभी ये स्टॉक बढ़ेगा, तो आपको नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में ये देखना पड़ेगा। देखिए ये हम भी चीज देखते रहते हैं, क्योंकि हम लोग जब मॉडल पोर्टफोलियो थे, ऑनेस्टली मैंने मेरी टीम को भी बोला था कि चलो यार ये अभी एक अच्छे लेवल पे आ रहे हैं, देखते हैं। लेकिन यही सब इशू के वजह से हमने रिसेंट जो मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्च की, इसमें भी ये वाटर के इंफ्रा के स्टॉक्स नहीं ले पाए, क्योंकि यही एंगल है। लेकिन अब जाके ये कहीं ना कहीं डिसेंसी के तरफ जा रहे हैं। कहते हैं ना कि अभी इतने महंगे नहीं है, लेकिन वही है कि एग्जीक्यूशन नहीं आएगा तो इनमें प्रॉब्लम है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए 18 का अगर अपना इंडस्ट्री पी है, एनवीरो देखो 13 पे चल रहा है, आयोन एक्शन 28 और वाबा के 22, जो एक समय पे बहुत हाई थे, ऑलमोस्ट डबल थे। तो उस लेवल पे आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जस्ट सस्ता मिल रहा है तो सब कुछ ठीक हो गया। मार्केट अगर आपको एक लेवल पे नीचे ले जाए, यानी कुछ ना कुछ रीजन होता है, और मार्केट को अंदर पता होता है। और इसलिए आप देखो तो जब 20-30% आता तभी मैं टीवी शो में आता, तभी लोग कहते कि यार ले सकते हैं, और देखो 30% डाउन से अभी ये 60% एनवीरो इंफ्रा डाउन हो गया। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। लेकिन हाँ, ये एंगल आप जरूर ध्यान रखें जब भी इन तीन स्टॉक को देखते हैं। वाटर इंफ्रा थीम अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट सी की तरफ से बहुत डिले हो रहा है, और कहते हैं ना कि इवन रेमिटेंस के लिए डिले हो रहा है, और एग्जीक्यूशन भी डिले हो रहा है। और
इतना पुश नहीं मिल रहा है जितना डिफेंस को पुश मिल रहा है, या रेलवे को भी थोड़ा पुश मिल रहा हो। डिफेंस को सबसे ज्यादा पुश मिल रहा है, लेकिन उस तरह से वाटर इंफ्रा को पुश नहीं मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली ऑनेस्टली आगे जाके अगर एआई का महत्व बढ़ता है, सेमीकंडक्टर यूनिट्स आती है, और वाटर इंफ्रा इज वन ऑफ, ओवरऑल अगर आप देखें तो सिटीज बड़े बड़े जा रहे हैं, तो वाटर इंफ्रा इज वन ऑफ द कैटेगरी जहां चीजें बढ़नी चाहिए, लेकिन वो हमें अभी तक दिख नहीं रही है। बट यस, प्रोस्पेक्टिव है तो ध्यान में रख सकते हैं। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। अभी मैं एक काम करता हूँ, आपके सब क्वेश्चंस ले लेता हूँ, काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो वो जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा गाइस। एंड अगेन गाइस, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो जो नया है, जहाँ स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो 300 रुपये से चालू हो रहा है, मैं लिंक दे रहा हूँ। वो जरूर, इसके 300 रुपये में कुछ नहीं होता है महीने का, पता है आपको। लेकिन आपको एक पूरा पोर्टफोलियो विथ एग्जीक्यूशन इन ईयर डीमेट अकाउंट मिल रहा है, तो लिंक दे दूंगा, जरूर डालें। आप हमारे कस्टमर केयर को भी कॉल कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है अमित शर्मा XC9QG का। सर, व्हाट इज अ टेक ऑन रेट गेन टेक्नोलॉजीज? वेल, रेट गेन मैं ओपन कर लेता हूँ। वेल, रेट गेन, देखिए यार, रेट गेन टेक्नोलॉजीज की मैं अगर बात करूँ, तो वो ही है कि सैस प्रोवाइडर है और ट्रायल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है। अभी अच्छा खासा गिर रहा है ना, अच्छा खासा बढ़ गया था, और अभी अपने टॉप से ये ऑलमोस्ट आप कहते हैं 44% गिर चुका है। और सैस सॉफ्टवेयर में जितने भी ना, सभी गिरे। इसका लास्ट टाइम का भी प्रॉफिटेबिलिटी इतना कुछ खास नहीं आया था। और देखो, आईटी कंपनी है एट द एंड ऑफ द डे, और ऑनेस्टली इम्पैक्ट आएगा, एआई का भी इम्पैक्ट आएगा, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रख के कीजिएगा अमित शर्मा जी। मुझे थोड़ी तकलीफ दिख रही है। डॉक्टर सुमन, आई हैव बोट डिक्सन टेक्नोलॉजी इन सिरमा एसजीएस, शुड वन टू होल्ड बाय और सेल, प्लीज रेकमेंड। मैं देखो, डिक्सन एक अच्छा खासा अभी गिरा है, क्योंकि कुछ यहाँ बातें चल रही कि मोबाइल एरिया में एट द एंड ऑफ द डे वहाँ कंपटीशन ज्यादा है, और कहीं ना कहीं इनके मार्जिन प्रेशर है, इसलिए गिर रहा है। तो थोड़ा होल्ड कर दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। एक आध क्वार्टर का रिजल्ट आने दीजिए, क्या मैनेजमेंट बोल रही है वो देख के आगे बढ़िएगा। स्टॉक अच्छे खासे लेवल पे आया है। सी मुझे तो लग रहा है कि मुझे तो पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मैनेजमेंट कमेंट्री सुननी पड़ेगी कि नेक्स्ट टाइम ये क्या बोले। इवन सिरमा की बात को, सिरमा भी एक अच्छा स्टॉक है। ये इतना गिरा नहीं है, ये अपना टॉप से इतना गिरा नहीं है कंपेरेटिवली, और अच्छा खासा रिजल्ट भी आया, तो ये भी होल्ड कीजिए। बट वही है कि देखिए, गवर्नमेंट का फोकस है। गवर्नमेंट का काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स में, आई थिंक 40,000 करोड़ का बजट में कहते हैं ना कि उन्होंने एलोकेट भी किया है, और आगे जाके भी पीएलआई स्कीम्स काफी आएगी। तो ये सेक्टर भी अच्छा है। जस्ट थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा एक आध क्वार्टर, आई थिंक तब आपको पता चलेगा। ठीक है। फिर लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। यस प्लीज, आपके क्वेश्चन जरूर डालिएगा। आया प्रताप 1129 बोले, दोस्तों स्टॉक मार्केट में रिसर्च एंड एक्सपीरियंस काम आता है, स्टॉक मार्केट में रिसर्च शब्द नहीं है। अब ठीक है, थोड़ा तो रिसर्च करना पड़ता है आया प्रताप जी, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ऐसे ही एक्सपीरियंस तो बहुत होता है, लेकिन डालने के लिए आपको स्टॉक अच्छा है कि नहीं है, वो भी रिसर्च किए बिना कैसे पता चलेगा। अ, चलिए, दूसरा है कि चंद्रकाल पांडे बोले, ये आज कह रहे हो एआई रेस के बारे में बात करें। देखो, एआई का इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है, और जिस तरह से एआई स्टॉक्स गिरे, और आप देखें आज भी अच्छे खासे गिरे थे वो। तो यस, इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है, और मैं तो आई थिंक आज मैंने एक सुबह वीडियो भी बनाया था, अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो कि किस तरह से इम्पैक्ट है। और थोड़ा दूर रहोगे, आई थिंक वही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अभी भी पता नहीं कि आगे जाके क्या होने वाला है। 1 डेढ़ साल में देखो कौन विनर है, और बाद में ट्राई करो इन सब स्टॉक्स में एंटर करने का। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। आपके क्वेश्चन जरूर डालिएगा, और हमारा मॉडल पोर्टफोलियो जरूर जाके देखिएगा। सी यू। ठीक है, चलिए तो सी यू देन, बाय बाय।